नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। 18वीं लोकसभा के लिए चल रही चुनावी प्रक्रिया के बीच हेट स्पीच का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हेट स्पीच की शिकायत चुनाव आयोग से की है। आज की चुनावी क्लास में हम आपको बताएंगे हेट स्पीच क्या होता है और इसके आरोप अगर सही पाए जाएं तो इस मामले में क्या कार्रवाई की जा सकती है। ये सब जानने से पहले आइए हेट स्पीच से संबंधित एक पुराना वाकया याद करते हैं जब बाल ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। 1987 की बात है जब महाराष्ट्र के विलेपार्ले विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा था और कांग्रेस उम्मीदवार प्रभाकर काशीनाथ कुंटे और शिवसेना समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर रमेश यशवंत प्रभु के बीच था कड़ा मुकाबला। तब शिवसेना सुप्रीमो बालासाहेब ठाकरे लोगों को प्रभु को जिताने की अपील कर रहे थे। 14 दिसंबर 1987 को नतीजे आए तो प्रभु जीत गए। इस हार के बाद कुंटे ने प्रभु के निर्वाचन को बॉम्बे हाईकोर्ट में ये कहकर चुनौती दी थी कि उन्होंने भड़काऊ और नफरती भाषणों के सहारे चुनाव को जीता है। उन्होंने सबूत पेश करते हुए चुनाव रद्द करने की भी अपील की थी। आखिरकार 7 अप्रैल 1989 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रभु और बालासाहेब ठाकरे को जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया और विलेपार्ले सीट के उपचुनाव के नतीजों को रद्द कर दिया। इस फैसले के खिलाफ प्रभु सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, वहां भी मगर वो हार गए। चुनावी सभाओं में बालासाहेब ठाकरे ने कहा था, हम हिंदुओं की रक्षा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हमें मुस्लिम वोटों की परवाह नहीं है, ये देश हिंदुओं का था और हिंदुओं का ही रहेगा। इसी आधार पर ठाकरे को भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया था, क्योंकि बालासाहेब ठाकरे उस समय किसी लोकसभा या विधानसभा के सदस्य तो थे नहीं। ऐसे में उन्हें 6 साल के लिए मताधिकार से वंचित कर दिया, जो अधिकतम सजा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला तत्कालीन राष्ट्रपति के नारायणन के पास भेजा। राष्ट्रपति ने इसे आयोग के पास भेजा, जहां तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त मनोहर सिंह गिल ने बालासाहेब ठाकरे को 6 साल के लिए मताधिकार से वंचित करने की सिफारिश की। इसी के आधार पर राष्ट्रपति ने 28 जुलाई 1999 को बालासाहेब ठाकरे की वोटिंग राइट पर पाबंदी लगा दी थी। 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक पुराने भाषण का हवाला देते हुए मुस्लिमों पर टिप्पणी की। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र कह रहा है कि वो मां बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, फिर उसे बांट देंगे। वो उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मेरी मां बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, ये यहां तक जाएंगे। मोदी के इस बयान को विपक्षी पार्टियां हेट स्पीच कह रही हैं और कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की है। इसके अलावा 17,000 से ज्यादा आम नागरिकों ने भी चुनाव आयोग से इस हेट स्पीच के लिए पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब आपके मन में सवाल ये जरूर उठ रहे होंगे कि आखिर हेट स्पीच है क्या? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हेट स्पीच का मतलब इस प्रकार दिया गया है, नस्ल, धर्म, लिंग जैसे किसी भेदभाव के चलते किसी समूह विशेष के खिलाफ पूर्वाग्रह व्यक्त करने वाला कोई भी निंदात्मक या आक्रामक बयान। हेट स्पीच को लेकर अलग से कोई कानूनी व्याख्या नहीं है, बल्कि अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार पर कुछ लगाम कसते हुए एक तरह से हेट स्पीच को परिभाषित किया गया है। संविधान के आर्टिकल 19 के मुताबिक अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार पर 8 किस्म के प्रतिबंध हैं। राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ दोस्ताना संबंध, लोक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, कोर्ट की अवहेलना, मानहानि, हिंसा, भड़काऊ भाषण, भारत की अखंडता व संप्रभुता, इनमें से किसी भी पैमाने पर अगर कोई बयान या लेख आपत्तिजनक पाया जाता है तो उसके खिलाफ सुनवाई और कार्रवाई के प्रावधान हैं। चुनाव के दौरान हेट स्पीच के मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है। चुनाव आयोग के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में हेट स्पीच के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में प्रावधान ये भी है कि कोई भी पार्टी या प्रत्याशी किसी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकती है या आपसी नफरत को पैदा कर सकती है या अलग अलग जातियों, समुदायों, धार्मिक या भाषाई समूहों के बीच तनाव पैदा कर सकती है। दूसरे, राजनीतिक दलों की आलोचना उनकी नीतियों और कार्यक्रमों, पिछले रिकॉर्ड और काम करने तक ही सीमित रहेगी। वोट हासिल करने के लिए जातिगत या सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर अपील नहीं करें। मस्जिदों, चर्चों, मंदिरों, अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए मंच के रूप में करना गलत है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 123 ए के और 125 चुनावों के संदर्भ में जाति, धर्म, संप्रदाय, जाति, भाषा के आधार पर वैमनस्य को बढ़ावा देने पर रोक लगाती है और इसे भ्रष्ट चुनावी कृत्य की श्रेणी में शामिल किया जाता है। इस कानून की धारा 8 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के दोषी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाएगा।
अगर कोई व्यक्ति वर्गों के बीच नफरत और शत्रुता को बढ़ावा देने, चुनावों को प्रभावित करने, रिश्वत देने, महिला से रेप या गंभीर अपराध करने, धार्मिक वैमनस्य से फैलाने, छुआछूत का आचरण करने, प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात निर्यात करने, अवैध दवाओं या केमिकल्स को बेचने या उपभोग करने, आतंकी गतिविधियों में शामिल होने, कम से कम 2 साल तक जेल में रहने, भ्रष्ट आचरण में शामिल होने का दोषी पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए 6 साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के हेट स्पीच के मामले में पहली बार चुनाव आयोग ने भाषण देने वालों को नहीं बल्कि पार्टी के अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधि कानून 1951 के सेक्शन 77 के तहत नोटिस जारी किया है, जिसका जवाब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को देना है। 25 अप्रैल को जारी इस नोटिस में चुनाव आयोग ने माना है कि पीएम मोदी और राहुल गांधी ने जो भाषण दिया वो नफरत फैलाने वाला और समाज में दूरी पैदा करने वाला है। वहीं कांग्रेस के नेता 12 अप्रैल को केरल में एक रैली में कह रहे थे कि महज 22 लोगों के पास 77% संसाधनों पर कब्जा है। देश में गरीबी बढ़ी है, लेकिन उनकी सरकार आई तो गरीबी खत्म कर दी जाएगी। इसी दावे को झूठा करार देते हुए बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद अगर आया तो हमारा चैनल जरूर से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चुनाव से संबंधित तमाम जानकारियों के लिए, खबरों के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक को। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।